अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 3 नवंबर फ्राइडे है, गोल्ड का लास्ट डे ट्रेडिंग के हवाले से इस वीक का। और इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि आज 3 नवंबर फ्राइडे को हमारा गोल्ड अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। नाजरीन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं इस वक्त D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ और ये जो कैंडल अभी चल रही है ये आज फ्राइडे को क्लोज़ होगी। आप इसको अगर थोड़ा सा पीछे देखें तो ये जुमेरात की कैंडल क्लोज़ हुई कल, उसके पीछे बुध, मंगल, सोमवार और ये था जुमा, क्योंकि हफ्ता इतवार को गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं होती। ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा इससे आइडिया हो जाता है। ये देखें, फ्राइडे को जो पिछला फ्राइडे गुज़रा हमारा अक्टूबर में, एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी ये, और उसके पीछे ये है जुमेरात और ये है बुध। बुध और जुमेरात की कैंडल्स देखें, पिछले वीक की और यहाँ की बुध और जुमेरात, इनमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटी है। ये देखें, यहाँ पे लम्बी विक है, ये बुध की कैंडल है, देखें ना, बुध जुमेरात और ये आज जुम्मे। और यहाँ पर भी बुध की कैंडल की नीचे वाली साइड पे लंबी विक, ऊपर छोटी, लेकिन बॉडी बड़ी थी, यहाँ पे बॉडी छोटी है। इसी तरह अगली कैंडल जुमेरात की भी बॉडी छोटी है लेकिन 60-40 विक है, ऊपर वाली साइड पे 40%, नीचे 60%। और यहाँ पर भी जुमेरात की कैंडल देखें, सिर्फ बॉडी बड़ी है, बाकी ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड पे विक ज़्यादा है। और जुमेरात को मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट लिया, इस तरह पूरा दिन ट्रेडिंग चलती रही और फिर मार्केट ने डिप लिया। ये देखें, डिप लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई यहाँ तक और फिर ये नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी, कैंडल्स बन गई ग्रीन और नीचे बन गई विक। तो गोल्ड एक दफ़ा नीचे आया और यहाँ से अगर जिसने बाय किया और होल्ड किया तो अच्छा प्रॉफिट बना। आज हम समझदारी के साथ ट्रेडिंग करेंगे और ये फ्राइडे की कैंडल इस तरह नीचे आ सकती है क्योंकि आज हैं 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़, 3 है 5:30 बजे और 1 है 7 बजे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, मैं आपको गोल्ड की समरी बताऊंगा, इसका मेन ट्रेंड, करंट मूव, इसकी न्यूज़ और इसकी जो प्रिडिक्शन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और कहाँ से एंट्री लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सिनेरियो ये बन रहा है, अगर हम ये जुमे की कैंडल देखें तो जिस तरह ये गोल्ड नीचे आया और उस बॉडी को भी क्रॉस किया और फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे ये ना असल में ये सेलर्स को ट्रैप करने के लिए होता है। जब मार्केट नीचे आई तो जिन्होंने सेल किया वो फंस गए। अब यहाँ पर भी मार्केट नीचे आ सकती है लेकिन हमने सेल नहीं करना, हमने नीचे से बाय करना है, ठीक है। इसको अगर H4 के टाइम फ्रेम पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है। ये देखें, ये एक रेंज में चल रही है और इसका बड़ा रीज़न ये है हाई इम्पैक्ट न्यूज़। USA के सेशन के स्टार्ट में 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो यहाँ से फिर मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे। तो इसको हम देखेंगे जो भी सिचुएशन बनती है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट रेंज बाउंड है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर हम इंडिकेटर की मदद से देखें तो स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स XAU USD, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और ये हमारे लाइट सॉलिड कलर से अभी बाहर नहीं निकला, तो ये अभी और ऊपर जा सकता है, बुलिश है। इसी तरह DXY डॉलर इंडेक्स डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन है और जब डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए।
इसी तरह US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी डाउनवर्ड है और ये मज़ीद और डाउन जाएगा, जिससे हमारा गोल्ड अप जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेड करता। हमें जो है ना वो एक प्रॉपर एंट्री कहाँ से लेना चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 5:30 बजे USD से रिलेटेड 3 न्यूज़ हैं, 1, 2 और ये 3, और उसके बाद 7 बजे ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 1 बाई 1 देखते हैं जी। ये 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एवरेज आवरली अर्निंग्स का डाटा है और इसका प्रीवियस 0.2%, फोरकास्ट 0.3%। और अगर यहाँ पे एक्चुअल 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 0.3% या 0.4% आ गया तो ये न्यूज़ आएगी ग्रीन, इट्स मीन गुड फॉर द डॉलर, तो गोल्ड नीचे आएगा। लेकिन अगर हम प्रीवियस देखते हैं, ये देखें तो उन्होंने प्रीवियस इसका 0.2 था और 0.3 उन्होंने फोरकास्ट की थी ये, लेकिन एक्चुअल आई 0.2। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि इनकी फोरकास्ट गलत भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे 0.2 0.1 आ जाए, तो ये 5:30 बजे पता चलेगा। इसलिए मैंने आपके सामने ना ये सारी हिस्ट्री रख दी है। और 5:30 बजे दूसरा जो डाटा है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का, ये भी 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। प्रीवियस है 336 के और फोरकास्ट है 176 178 178। अगर 178 या इससे कम आता है तो ये रेड न्यूज़ होगी। लेकिन ये भी देखें ना, ये पिछला इनका जो रिकॉर्ड है, यहाँ पे 227 था और 171 की फोरकास्ट थी, लेकिन एक्चुअल ज़्यादा आ गया। ठीक है, ये देखें 336। तो अब यहाँ पे क्या डाटा आता है, फोरकास्ट तो इन्होंने की हुई है कि यहाँ पे रेड न्यूज़ आएगी, लेकिन जिस तरह मैंने आपको इनका रिकॉर्ड दिखाया है तो इनकी फोरकास्ट गलत भी हो सकती है। इसी तरह ये भी तीसरी न्यूज़, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ये भी 5:30 बजे। ये 5:30 बजे 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसका प्रीवियस था 3.8% अनएम्प्लॉयमेंट थी USA में, और इसकी फोरकास्ट भी 3.8 है। अगर यहाँ पे 3.9 या 3.10 आता है तो फिर ये रेड न्यूज़ होगी, मतलब बेरोज़गारी बढ़ेगी। अगर यहाँ पे 3.7, 3.6, 3.5 आता है तो फिर ग्रीन न्यूज़ आएगी। और इनका पिछला रिकॉर्ड देखें, 3.8 था, फोरकास्ट 3.7 की, लेकिन एक्चुअल प्राइस आ गई 3.8। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की भी इनकी फोरकास्ट की एक्यूरेसी इतनी दुरुस्त नहीं है। तो ये 3 न्यूज़, एक ये और एक ये तीनों न्यूज़ आनी है 5:30 बजे। तो न्यूज़ के टाइम पे पता चलेगा। और ये न्यूज़ है ISM सर्विसेज का डाटा है 7 बजे। इसके बाद कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, और मोस्टली यहाँ 7 बजे के बाद डायरेक्शन क्लियर होगी। 53.6% प्रीवियस, फोरकास्ट 53। उन्होंने फोरकास्ट की हुई है कि ये रेड न्यूज़ आएगी, गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन इनका रिकॉर्ड देखें ये 54.5%, 53.5, तो एक्चुअल ज़्यादा आ गई। तो फोरकास्ट गलत भी हो सकती है और हुई भी है, ये रिकॉर्ड देख लें। तो 7 बजे पता चलेगा। अब मंथली जो हमारा ट्रेंड है ना गोल्ड का, वो स्ट्रॉन्ग बाय है। करंट मूव स्ट्रॉन्ग बाय है, एक्सट्रीम न्यूट्रल है। डेली में स्ट्रॉन्ग अप, वीक अप और न्यूट्रल गोल्ड। आवरली में वीक अप और करंट मूव भी वीक अप, यानी कि ये इतना ज़्यादा ऊपर फ़िलहाल नहीं जा रहा। और उसकी रीज़न वही न्यूज़, बड़े ट्रेडर्स की नज़र न्यूज़ पे रहा है 5:30 और 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और ये मैंने कर दिया है हाईलाइट 1970, ये आपके सामने ये है 1970। अब 1970 से 2 पॉइंट नीचे
19, बल्कि 3 पॉइंट नीचे रख देते हैं, 1967, ये हमारा है SL, ये याद रखें। 1967 के SL के साथ बाय में रहना है। अब आपने ख़ुद स्मार्ट वर्किंग करनी है, क्योंकि अगर 1967 ब्रेक हो जाता है ना, क्योंकि ये वैसे 1970 है लेकिन मार्केट विक के लिए, लिक्विडेशन के लिए थोड़ा सा नीचे जाती है, तो हम सेफ्टी के लिए 1967 के SL के साथ बाय करेंगे। जहाँ से भी बाय करें, ये आपने जो है ना, ये आपने SL लगाना है, इससे कम नहीं। तो बेहतर है कि डिप से बाय करते जाएं। ठीक है, अब आपने अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हमेशा आपने करना बाय है, ये मैं आपको बता दूं, ओनली बाय, सेल नहीं करना, बाय करना है और 1967 के SL से करना है। अब यहाँ से अगर बाय करते हैं तो SL बहुत लंबा हो जाएगा, जितनी मार्केट नीचे आएगी आप बाय करते रहें और इस SL के साथ बाय करें, वेरी सिंपल। और हमारा गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये जा सकता है मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक 2004, 2004 का TP, ठीक है ना। SL भी अगर लंबा है तो TP भी, ये 2004 के TP, क्योंकि इसने ये देखें, ये अगर क्रॉस किया तो ये यहाँ पे 2004 को अचीव कर सकता है। तो ये जहन में रख के आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।